हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबको ढेर सारा शुभकामनाएं। आज एक खास बात आप लोगों से बोलना है, एक बहुत इम्पोर्टेंट, जो हम लोग अपनी ज़िंदगी में, जिसके बिना हमारे ज़िंदगी का जो सक्सेस का जो गाड़ी है वो अपने स्टेशन पर पहुंच नहीं पाएगा। हमारा जो कैरियर का गाड़ी है, ये सबसे बड़ी मुद्दा है कि हमारे पास टाइम जो होता है, टाइम मतलब समय, ये दुनिया का सबसे कीमती चीज है, भगवान का दिया हुआ सबसे कीमती चीज है। एक बार जो चला गया वो दोबारा वापस नहीं आएगा। कितने ही कोशिश कर लो, आप कितने ही बड़े पावरफुल हो, आप नेता, मंत्री, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कुछ भी हो, आपके लिए समय वापस नहीं आएगा, ना ही रोकेगा। समय की जो वैल्यू है, समय की जो इम्पोर्टेंस है, उसको पहचानना पड़ेगा सबको। हम हमेशा कहते हैं ना, समय को वैल्यू दो, समय को रेस्पेक्ट दो, समय को इज्जत दो, टाइम का महत्व समझो। इसलिए कहते हैं क्योंकि समय जो होता है वो दोबारा वापस नहीं आता। इसीलिए आज का जो टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट, छोटा सा वीडियो है, कुछ छोटा सा मैसेज है, लेकिन बहुत कीमती मैसेज है। हमारे पास ढेर सारे काम आते हैं, बहुत से लोगों के काम आता है, खुद अपना काम भी होता है, फैमिली का भी होता है, कॉलोनी का भी होता है, पड़ोसियों का काम होता है, रिश्तेदारों का काम होता है, जिसपे हम सबको सारे के सारे काम में हमको अपने आप को इन्वॉल्वमेंट करना पड़ता है। क्योंकि कुछ काम होता है जिसको हम इग्नोर तो कर सकते हैं, लेकिन पूरा टाल नहीं सकते। इसी हिसाब से आज का जो टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट, समय का आप कैसे मैनेजमेंट करोगे, क्योंकि काम तो करना ही पड़ेगा और आप ही एक कैरेक्टर हो, सारा काम आप ही को करना है, तो क्या करोगे उस टाइम में? फिर अपने जो बिजनेस है, अपने जो प्रोफेशन है, अपना जो कैरियर है, उसको भी टाइम देना होता है। तो टाइम मैनेजमेंट में मैंने यहाँ पे 4 क्वार्टर बनाया है, ABCD। इसको अपने आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इसको अपने डायरी में लिख सकते हो, लेकिन अपने जिंदगी में इसका इंप्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक दिन आप इसी हिसाब से अपना सक्सेस जो है, सक्सेस की रफ्तार को बढ़ा सकते हो, अपने सक्सेस के स्टेशन तक पहुंच सकते हो। सबसे पहला जो है, ये आप इस कैटेगरी में, इस क्वार्टर में, ये जगह पे वो सारे काम का लिस्टिंग करो जो अर्जेंट और इंपॉर्टेंट है। अर्जेंट भी है, इंपॉर्टेंट है, दोनों। आपके पास जितने सारे काम, सुबह मान लीजिए आप आज बिस्तर से उठे, आपके पास बहुत सारे काम है, उसका लिस्टिंग कीजिए और ये फलाना फलाना जो है क्वार्टर है, Q1, Q2, Q3, Q4 या फिर ABCD, इसमें डाल दीजिए उसको। मॉर्निंग में ये काम कर लीजिए। क्या काम है आज का? मान लीजिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, पिताजी की, बस एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूं, आपके पिताजी की, माताजी की, या फिर घर में आपकी कोई भी जो है बंदा, कोई भी है, उनका तबीयत खराब है और आप इकलौते एक ऐसे इंसान उस घर में हो जो जेंट्स हो, मतलब आप ही डॉक्टर के पास ले सकते हो, डॉक्टर के साथ आपका पहचान है, आप थोड़ा बहुत मेडिकल की नॉलेज है वगैरह वगैरह, पिताजी की केस हिस्ट्री आपको मालूम है, तो इस समय में बहुत अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट वही है। आप डॉक्टर के पास अपने पिताजी को या फिर माताजी को या फिर घर के किसी भी सदस्य को लेके जाओगे, ये अर्जेंट है और इंपॉर्टेंट भी है, इसको इग्नोर मत कीजिएगा। मान लीजिए तीन चीज आपके पास, 3 काम है। पहला काम है पिताजी की तबीयत खराब है, उनको डॉक्टर के पास लेना है, ये आप कर सकते हो। दूसरा है मीटिंग है, ऑफिस में मीटिंग है, बॉस ने मीटिंग रखा है या फिर कोई जो भी हो, आप जिस भी प्रोफेशन में हो उस रिलेटेड मीटिंग है। और तीसरा है एक क्लाइंट के पास जाना है आपको कोई भी डॉक्यूमेंट रिसीव करने के लिए। इनमें से आप सिलेक्शन कर दो कौन सा अर्जेंट और कौन सा इंपॉर्टेंट है। दिमाग की बत्ती जला के आप थोड़ा उसको कैलकुलेशन करो कि इस जगह पे मैं किसको प्राइवेट, किसको क्या इंपॉर्टेंस दूं, कौन काम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट भी है, दोनों है। दूसरा, इसमें मान लीजिए शादी का एक इनविटेशन आपके पास है, वहां पे जाना है, वो भी आपके घर के बड़े रिलेटिव हैं, आपकी फैमिली के बहुत बड़े रिलेशन में वो आते हैं, उनके पास आपको जाना है, उनके साथ अटेंड करना है, वो अर्जेंट है, वो अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरे क्वार्टर में उसको डालेंगे। इनविटेशन है, जाना पड़ेगा, जरूर जाना पड़ेगा, ये अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है।
उसी जगह पे आप दूसरे कौन से काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए ऑफिस में आपका ट्रेनिंग सेशन है, बहुत बड़े ट्रेनर आए हुए हैं बाहर से, उनका ट्रेनिंग सेशन अटेंड करना मौका होता है, अपॉर्चुनिटी होता है, ठीक है। तो उसमें अर्जेंट वो भी है, ये भी है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है, वो है। इस जगह पे आप खुद ना जाके मैडम को भेज सकते हो, या फिर आपके स्पाउस को भेज सकते हो, या फिर किसी और को भेज सकते हो रिप्रेजेंटेटिव की तरह इस जगह पे। हाँ, कोई काम नहीं है तो ये अटेंड करना पड़ेगा, लेकिन दूसरा काम है जो इससे ज्यादा प्रायोरिटी है तो वहां पे तो जाना पड़ेगा ना। तो अर्जेंट नॉट इंपोर्टेंट, ये दूसरी कैटेगरी में आप डालोगे। तीसरी जो कैटेगरी है नॉट अर्जेंट नॉट इंपोर्टेंट, घूमना जाना है, दोस्तों के साथ कहीं पे खाना वाना खाने जाना है, फिर कोई आप गांव में मतलब टाउन में आपकी शहर में कोई मेलोडी का प्रोग्राम हो रहा है, ऑर्केस्ट्रा हो रहा है, वहां पे जाना, ये सब अर्जेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अगर आप फ्री हो, माइंड को रिलैक्स करने के लिए जा सकते हो, लेकिन ये अर्जेंट भी नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है। कोई दोस्त आपका बुलाया, चलो थोड़ा घूम के आते हैं, वहां पर खाना वाना खाएंगे, थोड़ा मस्ती करेंगे, रिफ्रेश होंगे, आएंगे, ये अर्जेंट भी नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं। अगर आपके पास टाइम है, कोई काम कोई शेड्यूल नहीं है, तो आप इसको कर सकते हो, लेकिन इसकी कोई जरूरत या फिर इंपॉर्टेंस नहीं है। ये सारा काम इसी में डालोगे। आप कैलकुलेशन करो, आप एनालाइज करो कौन से क्वार्टर में किसको डालना है। चौथा जो है नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट, ये एक ऐसा कैटेगरी है, इसमें आप वो सारे काम को डालोगे जो अर्जेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, एक एग्जांपल देता हूं, आप समझ जाओगे। मान लीजिए घर में आपकी बहन की शादी है, रिश्तेदार लोग आ रहे हैं, देखने के लिए बहन को आ रहे हैं, तो पिताजी ने आपको बोल दिया कि आज बेटी को देखने आ रहे हैं, तुझे रहना है घर में, तो वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना अर्जेंट नहीं है कि आपके बिना वो नहीं होगा। मेरी बात को समझ रहे हैं ना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके बिना वो नहीं होगा, तो वो अर्जेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट है लेकिन इतना अर्जेंट भी नहीं है। आप इस जगह पे रिप्लेसमेंट कर सकते हो अपने आप को, लेकिन उससे पहले आपको दूसरे जो काम आपके लिए रखा गया है उसकी अर्जेंसी को समझना पड़ेगा, वो कितना अर्जेंट है। मान लीजिए कोई क्लाइंट ने आपको बुलाया है, आपके पास, आप कोई भी प्रोफेशन में हो, आपके प्रोफेशन रिलेटेड बुलाया है, थोड़ा डिस्कस करना है, मैं थोड़ा परेशान हूं, आप आ जाओ और मैं आपको 30 मिनट्स दे सकता हूं फलाना टाइम में, और उसी टाइम में आपका घर में रिश्तेदार आने वाले हैं बहन को देखने के लिए, शादी का प्रपोजल लेकर, तो उसी जगह पे अर्जेंट क्या हुआ, क्लाइंट का मीटिंग इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट भी है, उसके पास जाना होगा। ये घर का प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है लेकिन इतना अर्जेंट नहीं है कि मेरे बगैर हो नहीं पाएगा। तो इसी हिसाब से आप अपने सारे काम को लिस्टिंग करो ताकि सारा काम होगा और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं जाएगा, क्योंकि भाई साहब 24 घंटा सबके लिए होता है, तो इसी 24 आवर में पूरा का पूरा मैनेज करो। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, जय जगन्नाथ।